हेलो एवरीवन। तो चांद चैप्टर नंबर 45 दुल्हन। तो चांद दुखी थी। अब वह तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। ताई चांद उसे बेहद पसंद था। वह चतुर और तेज था। अंग्रेजी पढ़ना भी जानता था। उसी ने उसे बताया था कि लोमड़ी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो चांद, उसने कहा था, तुम्हें पता है कि कित्सुने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कित्सुने को कहते हैं फॉक्स। फॉक्स। तो चांद उस पूरे दिन इस नए सीखे शब्द की गूंज में ही मगन रही थी। फॉक्स। इसके बाद हर दिन जैसे ही वह रेल के डिब्बे वाली कक्षा में पहुंचती, सबसे पहले ताई चांद की डिब्बी की सारी पेंसिलें छीलती। उसके पास एक छोटा सा चाकू था। अपनी खुद की पेंसिलों की परवाह वह न करती। कभी कभी तो अपने दांतों से ही उन्हें कुतर कर काम चला लेती। पर इस सब के बावजूद ताई चांद उससे इतनी रुखाई से पेश आया था। हुआ यूं कि एक दिन तो चांद सभागार के पिछवाड़े होदी के पीछे जा रही थी। तो चांद! ताई चांद की आवाज गुस्से से भरी थी। वह सहम कर रुक गई। एक गहरी सांस खींचने के बाद ताई चांद ने कहा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुम चाहे कितना भी कहो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। और इतना कहकर वह वहां से चला गया। जाते समय उसकी नजरें जमीन में गड़ी हुई थी। तो चांद उसे तब तक देखती रही जब तक वह और उसका मोटा सिर आंखों से ओझल न हो गए। कितना आदर करती थी तो चांद उसका। पर दूसरे बच्चे कहते थे कि ताई चांद का सिर बड़ा है। वह तो उसे विषम भिन्न कहकर बुलाते थे। तो चांद ने अपने हाथ जेब में ठूस लिए। वह सोचने लगी। पर ताई चांद की नाराजगी का कोई कारण उसे समझ नहीं आया। दुविधा में फंस उसने अपने सहपाठी मियो चांद से बात की। तो चांद की पूरी बात सुन लेने के बाद मियो चांद ने बड़ी बूढ़ियों के अंदाज में कहा, अरे मैं समझ गई। वे इसलिए नाराज है क्योंकि आज सुमो कुश्ती में तुमने उसे रिंग के बाहर फेंक जो दिया था। वे इसलिए रिंग के बाहर गिर पड़ा क्योंकि उसका सिर ही इतना मोटा है। पर फिर भी तुमसे हार कर नाराज तो होगा ही। तो चांद को दिल ही दिल बड़ा दुख हुआ। जरूर यही बात होगी। वह उसे इतना चाहती थी कि रोज उसकी पेंसिलें छीला करती थी। उसी को कुश्ती में पछाड़ने की क्या जरूरत थी भला। पर अब ताई चांद की दुल्हन तो वह कभी न बन सकेगी। लेकिन उसकी पेंसिलें तो अभी भी छीला करूंगी। आखिर उससे इतना प्यार जो करती हूं।